बार काउंसिल ऑफ इंडिया में बड़ा बवाल खड़ा हो गया है दोस्तों। बीसीआई के को चेयरमैन वाईआर सदाशिव रेड्डी ने चेयरमैन मनन कुमार मिश्रा को लेटर लिखकर 15 दिनों के अंदर इस्तीफा देने को कहा है। पत्र में 8 गंभीर आरोप लगाए गए हैं। फंड के दुरुपयोग से लेकर परिवारवाद तक मनन मिश्रा ने इन आरोपों को खारिज कर दिया है। आज हम जानेंगे पूरा मामला क्या है, क्या क्या आरोप लगाए गए हैं और अब आगे क्या हो सकता है। वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हुआ क्या है, मेन न्यूज क्या है। बीसीआई को चेयरमैन और सीनियर एडवोकेट वाईआर सदाशिव रेड्डी ने 22 अगस्त 2026 को 6 पेजेस का पत्र लिखा है। उन्होंने मनन कुमार मिश्रा से तुरंत या अधिकतम 15 दिनों के अंदर अंदर इस्तीफा देने की मांग की है। रेड्डी ने लिखा है, बार काउंसिल ऑफ इंडिया किसी व्यक्ति की निजी जागीर नहीं है। उन्होंने कहा कि चुप रहना देश के वकीलों के विश्वास के साथ धोखा होगा। लेटर में स्पेशल मीटिंग बुलाने, स्वतंत्र ऑडिट कराने और संबंधित रिकॉर्ड सदस्यों के सामने रखने की भी मांग की गई है। अब 8 प्रमुख आरोप क्या लगाए गए हैं। रेड्डी ने मुख्य रूप से 8 आरोप लगाए हैं। 150 करोड़ रुपए का फंड ट्रांसफर करना, पुराने बीसीआई ट्रस्ट को जानबूझकर निष्क्रिय कर सितंबर 2020 में बीसीआई ट्रस्ट पर्ल फर्स्ट नाम का नया ट्रस्ट बनाया गया। इसमें करीब 150 करोड़ रुपए ट्रांसफर किए गए। ट्रस्टी मनन मिश्रा द्वारा चुने गए बताए जाते हैं। परिवारवाद और नेपोटिज्म का आरोप लगाया गया। काउंसिल और उससे जुड़े संस्थानों में परिवार के सदस्य और करीबियों को बिना पारदर्शी प्रक्रिया के इंपॉर्टेंट पद पर रखा गया। अनियमित नियुक्तियां की गई। स्टाफ भर्ती में विज्ञापन, चयन समिति या मेरिट लिस्ट का पालन नहीं किया गया, ये भी कहा गया है। लॉ कॉलेजों से पैसा लिया गया। अप्रूवल या रिन्यूअल के लिए कॉलेजों से 25 लाख से 1 करोड़ रुपए तक का कंट्रीब्यूशन मांगा गया है। लंबी अवधि 2012 से लगातार चेयरमैन बने रहना, जो डेमोक्रेटिक सिद्धांतों के खिलाफ बताया गया। छठा आरोप क्या है, नालसार विवाद। हालिया नालसार यूनिवर्सिटी के 2026 बैच के एनरोलमेंट को रोकने का निर्देश बाद में वापस लिया गया, जिसे अवैध और गलत भी बताया गया है। 7वां आरोप क्या है, संस्था को निजी जागीर बनाना। बीसीआई को पब्लिक ट्रस्ट की जगह व्यक्तिगत नियंत्रण में चलाने का आरोप भी लगाया गया है। 8वां आरोप क्या है, पारदर्शिता की कमी। कई इंपॉर्टेंट फैसलों में काउंसिल के सदस्यों से सलाह नहीं लिए जाने का भी आरोप है। वहीं मनन मिश्रा का जवाब क्या है, अब जानिए। मनन कुमार मिश्रा जो बीजेपी के सांसद भी हैं, उन्होंने आरोपों को पूरी तरह से खारिज कर दिया है। उन्होंने कहा कि ये राजनीतिक मतभेद और व्यक्तिगत रंजिश है। दावा किया गया है कि उनके पास 2/3 से ज्यादा सदस्यों का समर्थन है। यह भी कहा, अगर कोई वित्तीय अनियमितता साबित कर दे तो मैं तुरंत इस्तीफा दे दूंगा और परिणाम भुगतने को तैयार हूं। उन्होंने रेड्डी पर भी सवाल उठाए कि वो राज्य बार काउंसिल के सदस्य भी नहीं रहे अब तो। वहीं आगे क्या हो सकता है और संदर्भ क्या है इसके। दोस्तों, ये कंट्रोवर्सी सुप्रीम कोर्ट में चल रही याचिका के बीच आई है, जिसमें मनन मिश्रा के लंबे कार्यकाल को चुनौती भी दी गई है। रेड्डी ने स्वतंत्र ऑडिट यानी सीएजी पैनल फर्म से स्पेशल मीटिंग की मांग की है। कानूनी बिरादरी में इस पत्र की काफी चर्चा हो रही है। अब देखना यह होगा कि बीसीआई के अंदर बहुमत किसके साथ जाता है और क्या कोई औपचारिक कार्रवाई इस पर होती है या नहीं। अब दोस्तों, बार काउंसिल ऑफ इंडिया वकीलों की सबसे बड़ी नियामक संस्था है। ऐसे आरोप और जवाबी आरोप संस्था की साख पर सवाल वाकई में उठाते हैं। आप क्या सोचते हैं इस खबर पर? क्या इस्तीफा होना चाहिए या जांच काफी है? कमेंट में जरूर बताइए।